ट्राइंगुलर ट्राइंगुलर रूप इज गिवन टू यू। अब बताओ जैसे जैसे ये अंदर एंटर करेगा हमें क्या मिलने को देखने को मिलेगा, बोलो इनिशियली फ्लक्स विल इंक्रीज। सही है, फिर ये पूरी तरह से अंदर चला जाएगा तो फ्लक्स कांस्टेंट हो जाएगा। अब हमें एग्जैक्ट ग्राफ नहीं पता, ग्राफ के लिए क्या करेंगे, मैं कहता हूं कुछ टी टाइम में ये कुछ अंदर चला गया होगा, तो टी टाइम के बाद ये कुछ अंदर पहुंच गया होगा, कुछ पोर्शन अंदर पहुंच गया होगा। बोलो कितना डिस्टेंस इसने ट्रेवल किया होगा, स्पीड v नॉट, टाइम t, तो स्पीड इनटू टाइम करके डिस्टेंस आ जाएगा। तो ये कितना आगे गया है, स्पीड इनटू टाइम, यानी कि v नॉट t ये अंदर घुस चुका होगा। बोलो ये लेंथ l है, ये लेंथ l है, ये एंगल 90 डिग्री दिख रहा है, तो बोलो ये एंगल कितना है 45 डिग्री। यस और नो, यानी कि ये वाली लेंथ और ये वाली लेंथ बराबर है, तो जब ये अंदर घुसेगा तो बोलो ये वाला एंगल अभी कितना है 45 डिग्री। ये अगर डिस्टेंस कितना है v नॉट t, तो ये भी कितना होगा v नॉट t होगा। सही है, बताओ अब इस सिर्फ इतने पोर्शन में मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास कर रही है, यानी कि फ्लक्स सिर्फ इतने ही पोर्शन में होगा। यस और नो, तो बोलो व्हाट इज द फार्मूला फॉर फ्लक्स। फ्लक्स क्या होता है देवांशु, बी ए cos थीटा। बोलो सारा का सारा मैग्नेटिक फील्ड लाइन इसके अंदर जा रहा है परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द एरिया, या बोल इन द डायरेक्शन ऑफ एरिया वेक्टर, तो cos 0 हो जाएगा। तो बोलो मैग्नेटिक फील्ड है b, और एरिया कितना है, बोलो रेक्टेंगल, ये ट्रायंगुलर है, ट्रायंगुलर का एरिया क्या होता है 1/2 इनटू बेस इनटू हाइट। बोलो क्या हो जाएगा 1/2, बेस कितना है v नॉट t, हाइट कितनी है v नॉट t, तो बोलो v नॉट t इनटू v नॉट 2। सही है भाई, सही है भाई, कोई दिक्कत, फ्लक्स आ गया मेरे पास। सही है, तो यानी कि जब ये लूप अंदर घुस रहा है तो फ्लक्स टी स्क्वायर के प्रोपोर्शनल। तो सीधी लाइन का ग्राफ बनेगा या ऐसे कर्व्ड ग्राफ बनेगा, कर्व्ड ग्राफ बनेगा, कर्व्ड ग्राफ बनेगा। सही है भाई, ठीक है, ये देख रहे हैं, ठीक है भाई। तो फ्लक्स का वैल्यू क्या आगे बोलो b/2 v नॉट t का होल स्क्वायर। सही है, देखो अब देखो, बोलो फ्लक्स जब ये एंटर कर रहा है तो कैसे है, स्क्वायर के हिसाब से बढ़ेगा, जब वो पूरा लूप अंदर चला जाएगा फ्लक्स बिकम्स कांस्टेंट, और जब वो बाहर निकलने लगेगा तब भी क्या होगा, वो स्क्वायर के हिसाब से ही बाहर निकलेगा। यस और नो, है ना, तो इस तरह से ग्राफ बन जाएगा। यस और नो, अब देखो अब ईएमएफ बताइए मुझे, ईएमएफ क्या होता है d∅dt, यानी कि इसको डिफरेंशिएट करो b/2 v नॉट स्क्वायर, बाहर निकल जाएगा, टी स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2t, 2 से 2 कट जाएगा, क्या आ जाएगा d v नॉट स्क्वायर t, यानी कि ईएमएफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू t। बोलो कैसा ग्राफ बनेगा, स्ट्रेट लाइन ग्राफ बनेगा, है ना। सही है, स्ट्रेट लाइन ग्राफ बनेगा। तो बोलो जब ये बढ़ रहा था, बोलो ईएमएफ भी लीनियरली बढ़ रहा था, जब ये कांस्टेंट हो गया तो बोलो फ्लक्स चेंज नहीं हो रहा, फ्लक्स चेंज नहीं हो रहा तो ईएमएफ विल बी 0। यस और नो, और जब देखो ये ऐसे घट रहा है तो ईएमएफ विल आल्सो डिक्रीज। सही, लीनियर ग्राफ है, कोई दिक्कत। और करंट के लिए क्या करेंगे, इसको रेजिस्टेंस से डिवाइड कर देंगे, सेम ही रहेगा। सही है, अब ये वाला क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में क्या है, फाइंड ईएमएफ इंड्यूस्ड इन द रॉड AB व्हेन इट इज एट ए डिस्टेंस x। तो x आपको गिवन है, ध्यान से देखिए, ये एक इनफाइनाइट वायर है, इनफाइनाइट वायर से d डिस्टेंस पर कितना मैग्नेटिक फील्ड होता था, μ0I/2πd, और डिस्टेंस x है तो x हो जाएगा। यस और नो, सही है, मैग्नेटिक फील्ड पता चल गया ना, यहां से x डिस्टेंस पर मैग्नेटिक फील्ड पता चल गया। मुझे बताइए इस वायर की वजह से ऐसा मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है, यहां पे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, अंदर की तरफ। सही है, मैग्नेटिक फील्ड है अंदर, वेलोसिटी है इधर, लेंथ ऑफ द कंडक्टर है ऐसे, तो बोलो तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो गए। व्हाट इज द ईएमएफ, BLV, है ना, कोई भी वायर मैग्नेटिक फील्ड लाइन को काटते हुए जा रहा है, कितना ईएमएफ होता है उसके अंदर, BLV। सही है, तो यहाँ का B, इसका L और इसका V। सही है, तो बोलो यहाँ का B, L और V, यहाँ का B कितना है μ0I/2πx, तो बोलो ईएमएफ इज इक्वल टू BLV, तो B की जगह आ जाएगा μ0I/2πx LV। सही है भाई, कोई दिक्कत। सेकंड वाला क्वेश्चन देखिए, इसमें सिमिलर क्वेश्चन है, बस अब की बार क्या हो रहा है, ये जो वायर है ना, ये ऐसे ओरिजिनल इस वाले वायर, इनफाइनाइट वायर के पैरेलल मूव कर, मतलब ऐसे ऐसे मूव नहीं कर रहा है, ऐसे मूव कर रहा है इन द डायरेक्शन ऑफ द वायर। ठीक है भाई, ओके। अब क्या करेंगे हम, अब हमको क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन का सहारा लेना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि वहां क्या था, पूरा का पूरा वायर कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड को काटता था। यस और नो, अब क्या हो रहा है, अलग अलग पॉइंट पे अलग अलग मैग्नेटिक फील्ड है, तो अलग अलग के लिए अलग अलग होगा, इंटीग्रेशन करना ही पड़ेगा।
सही है, बोलिए यहां से आपको जो गिवन है ये क्या है, ए डिस्टेंस गिवन है, लेंथ ऑफ दिस वायर इज एल, ठीक है, बोलो दिस इज द वायर, ऐसे मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, ऐसे बनेगा ना, बोलो यहां पे डायरेक्शन क्या होगी, अंदर की तरफ, बोलो भाई, सही है, ओके। तो हमने क्या करना है भाई, पुराना तरीका, एक्स डिस्टेंस पर एक dx लेंथ का पोर्शन मान लेना है जिसमें ईएमएफ डीई प्रोड्यूस हो रहा हो, सही है। ऐसा बोल सकता हूं कि जब ये dx लेंथ का वायर ऐसे मूव कर रहा है तो ये dx लेंथ का वायर मैग्नेटिक फील्ड लाइन को काटते हुए जा रहा है, और अगर कोई वायर मैग्नेटिक फील्ड लाइन को काटेगा तो उसमें क्या होगा, ईएमएफ इंड्यूस होगा, और उस ईएमएफ की वैल्यू कितनी होगी, BLV, सही है भाई, ओके। तो इस dx में जो ईएमएफ इंड्यूस हुआ है दैट इज DE, तो मुझे DE का वैल्यू बताएगा क्या, कोई DE, बोलो ईएमएफ होता है BLV, तो बोलो इस छोटे से पोर्शन में जो ईएमएफ इंड्यूस हुआ है दैट इज DE, बोलो यहां का मैग्नेटिक फील्ड लिख दिया B, ठीक है, इसका लेंथ कितना है dx, और इसकी स्पीड कितनी गिवन है आपको, तो ये दी रह जाएगा। अच्छा, किसी इनफाइनाइट वायर से x डिस्टेंस पर कितना मैग्नेटिक फील्ड होता है, 2 पाई d नहीं आएगा यहाँ पे, x है ना डिस्टेंस, सही है भाई। अच्छा, अब ये तो हो गया dx के पोर्शन के लिए, इंटीग्रेट कर दो क्या, पूरा आ जाएगा, बोलो छोटे से ईएमएफ का इंटीग्रेशन बड़ा ईएमएफ, और यहाँ पे बोलो हु इज द वेरिएबल, ओनली x इज द वेरिएबल, बाकी सब कांस्टेंट है, कांस्टेंट को बाहर निकालो, वेरिएबल वाले को उसको इंटीग्रेट करेंगे, क्या आएगा, dx by x का इंटीग्रेशन log x, सही है, log x, बोलो लिमिट क्या होगी, x की वैल्यू कहां से शुरू होती है, a से कहां तक जाती है, a प्लस l तक, तो इंटीग्रेशन कर दूंगा a टू a प्लस l, कोई दिक्कत, सही है। तो बोलो यहाँ पे क्या आ जाएगा, म्यू नॉट i बाय 2 पाई, और ये v, ये बाहर निकल जाएंगे, म्यू नॉट i बाय 2 पाई, बोलो dx by x का इंटीग्रेशन log x अपर लिमिट a प्लस एल log a प्लस एल माइनस log a, log m माइनस log n के हिसाब से log m by n, यानी कि log a प्लस एल बाय b, तो दिस इज द ईएमएफ, कोई दिक्कत नहीं, सही है। ध्यान रहे v क्रॉस b की डायरेक्शन के हिसाब से पॉजिटिव नेगेटिव डिसाइड करेंगे, बता दिया था कल ये, ठीक है, दोबारा से एक बार रिवाइज कर लेना, और अगर कुछ भी डाउट लगे तो यू ऑलवेज हैव द एक्सेस टू वीडियो लेक्चर्स, ठीक है, यू कैन ऑलवेज वॉच द वीडियो लेक्चर्स, ठीक है ना, सारे लेक्चर भी देखोगे ना, वैसे भी देखो कोई भी यूट्यूब पे लेक्चर 1x स्पीड में तो देखता नहीं, अपने 40 मिनट का 30 मिनट का लेक्चर होता है, 2x में देखो 20 मिनट में आ जाएगा, तो 2-2.5 घंटे की बजाय तुम 1.25 घंटे में भी पूरा पूरा चैप्टर रिवाइज कर पाओगे, अनलेस कि वो बहुत बड़ा चैप्टर, ठीक है ना, करने बैठोगे ना, करने बैठोगे, ठीक है। Find EMF induced in each branch and current in the circuit, ठीक है भाई, ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ऑब्वियसली ये आप चाहे तो खुद से भी ट्राई कर सकते हैं। देखिए मैं आपको मेथड बता देता हूं, यहां देखिए ये है, ठीक है, इनफाइनाइट वायर, यहां से a डिस्टेंस पर एक स्क्वायर लूप रखा हुआ है जिसकी सभी साइड्स कितनी है, l के बराबर, सही है। तो ध्यान से देखो, क्या ये वायर और ये वायर, क्या ये दोनों मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को कट कर रहे हैं, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऐसे हैं, ऐसे हैं, और ये वायर जा रहा है ऐसे, तो क्या ये कट कर रहा है, कट नहीं कर रहा, ऐसे जाते तो कट करता, या ऐसे जाते तो कट करता, लेकिन ये कट नहीं कर रहा है, मतलब इसकी वजह से कोई ईएमएफ नहीं होगा, और इस वाले वायर की वजह से नहीं होगा, किसकी वजह से होगा, इसकी वजह से होगा और इसकी वजह से होगा, यस और नो, सही है भाई, ओके। अब देखो ये वायर उधर जा रहा है, मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है, तो बोलो V क्रॉस B, पॉजिटिव टर्मिनल इधर आएगा, यानी कि ये वायर जब बैटरी बनेगा तो ऐसी बैटरी बनेगा। अच्छा, ये वायर देखो ये भी उधर जा रहा है, तो बोलो V क्रॉस B करेंगे, V क्रॉस B, तो इधर भी क्या आएगा, और ऊपर वाली साइड पॉजिटिव टर्मिनल, नीचे वाली साइड नेगेटिव, सही है भाई। देखो ये दोनों एक दूसरे का अपोज कर रहे हैं, जीरो तो नहीं हो जाएगा, नहीं, अरे ये अलग मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के मैग्नीट्यूड को काट रहा है, ये अलग मैग्नीट्यूड को काट रहा है, तो दोनों में ईएमएफ अलग अलग होगा, सही है ना, बोले ये भी P मैग्नेटिक फील्ड को काट रहा है, ये भी B को काट रहा है, तो इक्वल आ जाता, लेकिन यहाँ का मैग्नेटिक फील्ड और यहाँ का मैग्नेटिक फील्ड अलग अलग है ना,
तो बोलो कितना आएगा, बोलो यहाँ का बी एल बी, बी कितना है म्यू नॉट आई बाय 2 बाई डिस्टेंस, बी पता चल गया। एल कितना है, एल है, बी कितना है, बी, इसका कितना होगा बताना, बोलो टोटल डिस्टेंस ए प्लस एल, तो ये हो जाएगा ए प्लस एल इंटू एल इंटू, अब बोलो दोनों अपोज कर रहे हैं एक दूसरे का, विच इज ग्रेटर इन मैग्नीट्यूड, लेफ्ट वाला के राइट वाला, लेफ्ट वाला बड़ा है ना, इसका न्यूमरेटर छोटा, उसका न्यूमरेटर सॉरी डिनोमिनेटर इसका छोटा, उसका बड़ा है, तो डिनोमिनेटर छोटा होगा तो वैल्यू बड़ी होगी ना। तो बोलो इसकी चलेगी, इसके हिसाब से करंट फ्लो करेगा, बोलो करंट का डायरेक्शन इज क्लॉकवाइज, ठीक है। व्हाट इज द नेट ईएमएफ, दिस माइनस दिस, सही है, कर लोगे, समझ नहीं आया, याद है। अगला क्वेश्चन और भी बढ़िया है, देखो क्या, 4 identical wires are placed as shown in a region of magnetic field, 4 identical wires हैं, if each wire is being moved with speed v as shown, हर एक वायर की स्पीड से मूव कर रहे हैं v स्पीड से, show that current in the loop is independent of time, करंट जो है वो किस पे डिपेंड नहीं करेगा, टाइम पे डिपेंड नहीं करेगा। ये वायर पहले क्या था, देखो ये 4 वायर हैं, ऐसे रखते हो, ठीक है, मतलब 2 वायर ऐसे रखी है, उसके ऊपर 2 वायर ऐसे रखी है। अब क्या किया जा रहा है, चारों वायर्स को मूव कर रहे हैं v स्पीड से, ये वायर इधर जा रहा है v स्पीड से, ये वायर इधर जा रहा है v स्पीड से, ये वाला वायर इधर जा रहा है और ये वाला वायर इधर जा रहा है। ये स्टार्ट कहां से करते हैं, a नॉट से, ठीक है भाई, क्लियर है। सबकी स्पीड कितनी है v, मैग्नेटिक फील्ड है b अंदर, बोलो मैग्नेटिक फील्ड है अंदर की तरफ, ये वायर ऐसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है, सारे के सारे क्या करेंगे, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को काटेंगे, यानी कि सब में क्या होगा, ईएमएफ इंड्यूस होगा, सब में ईएमएफ इंड्यूस होगा, कैसे होगा बोलो, v क्रॉस b अपवर्ड डायरेक्शन, v क्रॉस b ये वाली डायरेक्शन, बोलो v क्रॉस b ये वाली डायरेक्शन और v क्रॉस b ये वाली डायरेक्शन, यानी कि जो बैटरी बनने वाली है वो कुछ इस तरीके से बनने वाली है। सारी की सारी बैटरी क्या कोशिश करेगी, एंटी क्लॉकवाइज करंट फ्लो करवाने की कोशिश करेगी, यस और नो। अच्छा अब बताओ क्या ये रास्ता कंप्लीट है, ये वायर एक दूसरे के साथ टच है, ये ऐसे थे ना वायर और उनके ऊपर ऐसे वायर तो टच थे, तो कंप्लीट सर्किट भी बन रहा है, वो लोग करंट फ्लो करेगा कि नहीं करेगा, ठीक है, ओके। रेजिस्टेंस ऑफ वायर दे दिया आपको लैम्डा ओम पर मीटर लेंथ में कितना रेजिस्टेंस है, सही है भाई। तो बोलिए जब ये मूव करेंगे ईएमएफ विल बी इंड्यूस्ड, करंट विल बी प्रोड्यूस्ड बिकॉज़ सर्किट इज कंप्लीट। अब कह रहा है कि यहां पे आपको प्रूव करना है, देखो लास्ट वाली स्टेटमेंट क्या थी, करंट इन द लूप इज इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम, टाइम पे डिपेंड नहीं करता कौन, करंट। तो सबसे पहले मुझे बताओ जब हम इनको मूव करवा रहे हैं तो ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है, ईएमएफ इंड्यूस के को निकालते हैं एक बार, ये कितना ईएमएफ इंड्यूस है, ठीक है भाई। तो हमने क्या किया, देखो टी टाइम के बाद, आफ्टर टाइम टी, ठीक है, बोलो सबकी स्पीड है v, बोलो टी टाइम के बाद ये वायर कहीं यहां पहुंच चुका होगा, ये वायर कहीं यहां पहुंच चुका होगा, ये यहां और ये यहां, सही है। बोलो भाई पहले कहां थे, a नॉट डिस्टेंस पे थे, ये वायर कहां चला गया, a नॉट प्लस सम डिस्टेंस, ये चला गया a नॉट प्लस सम डिस्टेंस, तो बोलो टोटल डिस्टेंस क्या हो जाएगा, a नॉट प्लस ये डिस्टेंस प्लस ये डिस्टेंस, डिस्टेंस कितना होगा, स्पीड इनटू टाइम के बराबर, स्पीड एवरी टाइम है, ठीक। बोलो तो बोलो ऐसे था ना, अब ये वायर यहां पहुंच गए हैं और ये वायर ऊपर चला गया और ये वायर ऊपर चला गया, तो ये नीचे आ गया और ऊपर चला गया। बोलो टोटल डिस्टेंस पहले a नॉट था, ये vt ये वाला इधर चला गया और ये वाला vt इधर चला गया, टोटल डिस्टेंस कितना हो गया, 2vt, a नॉट प्लस 2vt, सही है। अच्छा ये वाला भी कितना हो जाएगा, a नॉट प्लस 2vt और ये भी कितना हो जाएगा, a नॉट प्लस 2vt, ये भी a नॉट प्लस 2vt। So the length of each side of loop will be equal to a naught plus 2vt. EMF induced in each wire in each branch of loop is equal to BLV. ये तो पता ही है अपने को। बोलो भाई चारों की चारों जो ब्रांच है, this and this,
ये सारी क्या करेंगे भाई, ईएमएफ जनरेट करेंगे, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को कट करेंगे। यस और नो दक्ष? तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को ये कट कर रहे हैं तो क्या होगा बोलो, ईएमएफ विल बी जनरेटेड एंड ईएमएफ विल बी इक्वल टू BLV। व्हाट इज द B? B तो B है। L कितना है? लेंथ ऑफ द वायर A0 प्लस 2BT और स्पीड कितनी है V? बोलो ईएमएफ विल बी इक्वल टू BLV, B A0 प्लस 2BT इनटू V। सही है, ओके। अच्छा, अब एक ब्रांच में, जैसे ये वाली ब्रांच है इसमें ऐसे है, बोलो इसका ईएमएफ कितना है? B A0 प्लस 2BT इनटू BLV। यस और नो? ठीक है भाई। अच्छा, ये जो है ऐसा ही यहां पे है, ऐसा यहां, ऐसा यहां, बोलो टोटल ईएमएफ कितना हो जाएगा? 4 टाइम्स हो जाएगा। सो द टोटल नेट ईएमएफ इन द लूप इज इक्वल टू इसका 4 गुना 4B A0 प्लस 2BT इनटू V। सही है भाई, ठीक है। अच्छा, व्हाट इज द टोटल रेजिस्टेंस ऑफ दिस लूप? टोटल रेजिस्टेंस निकालो। बोलो आपको क्या गिवन है? रेजिस्टेंस लैम्डा पर मीटर दे रखा है, हर मीटर में लैम्डा ओम रेजिस्टेंस है। यस और नो? तो बोलो अगर मुझे किसी लेंथ की रेजिस्टेंस निकालनी तो लेंथ को मल्टीप्लाई कर दूंगा भाई। 1 मीटर में लैम्डा है तो 2 मीटर में 2 हो जाएगा, 2 लैम्डा हो जाएगा। 3 मीटर में 3 लैम्डा, L लेंथ में लैम्डा L, और A0 प्लस 2BT लेंथ में लैम्डा इंटू A0 प्लस 2BT। और बोलो टोटल लेंथ कितनी हो जाएगी? 4 टाइम्स A0 प्लस 2BT। सही है भाई, ओके। तो बोलो रेजिस्टेंस ऑफ द ईच ब्रांच, एक ब्रांच की लैम्डा इंटू A0 प्लस 2BT, टोटल रेजिस्टेंस 4 लैम्डा A0 प्लस 2BT। सही है, टोटल ईएमएफ पता चल गया, टोटल रेजिस्टेंस पता चल गया। बोलो व्हाट इज द करंट टोटल ईएमएफ बाय टोटल रेजिस्टेंस? 4BLV डिवाइड बाय टोटल रेजिस्टेंस 4 लैम्डा A0 प्लस 2BT, ये कट जाएगा, क्या बचेगा? BV बाय लैम्डा। बोलो क्या टाइम आया इसमें? तो इंड्यूस्ड करंट इज इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम। समझ में नहीं आया? क्लियर हो गई बात? चलें आगे। अब रेल प्रॉब्लम्स का बारी आ, ठीक है। ऑब्वियसली इजी है, सारे पिछले कंसेप्ट ही हैं, बस थोड़ा सा विजुअलाइजेशन करना मुश्किल लग सकता है आपको। मुझे ये बताइए, रेल प्रॉब्लम्स में रेल क्या होती है? रेल का मतलब क्या होता है? रेल की पटरी, ठीक है ना। रेल मतलब रेल नहीं होता, वो ट्रेन होता है। रेल मतलब रेल की पटरियों को रेल बोलते हैं, ठीक है ना। लंबा सा कोई स्टील का या लोहे का जो ट्रैक होता है उसको रेल बोल देते हैं, ठीक है। तो यहां पे भी क्या हो रहा है, ऐसे ही रेल की पटरी टाइप का कोई वायर का रास्ता बना हुआ है और उसके ऊपर ट्रेन नहीं चलेगी, उसके ऊपर कोई वायर चलेगा, ठीक है, ठीक है। तो रेल प्रॉब्लम में क्या होता है, देखिए यहाँ पे एक मैग्नेटिक फील्ड का रीजन है, मैग्नेटिक फील्ड अंदर जा रहा है, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस कनेक्टेड है और यहाँ पे ये 2 पटरियां हैं, ठीक है। और इन पटरियों के ऊपर एक वायर रखा हुआ है, वो ऐसे मूव कर सकता है, ऐसे, सही है। जैसे ये हो गई 2 पटरियां, ठीक है। अभी वैसे आपको दिख जाएगा, वैसे भी बोलो ये 2 पटरियां हो गई। अगर ये वायर इनके ऊपर ऐसे रखा हुआ ऐसे ऐसे मूव कर रहा है, मूव कर सकता है ना, तो दिस वायर इज मूविंग ऑन द रेल्स, ठीक है, ऐसे मूव कर रहा है, ऐसे, ठीक है, ओके। अब देखिए हाँ, ये मूव कर रहा है कितनी स्पीड से? 20 स्पीड से, इसकी लेंथ है L। ये जो रेल्स है इनकी रेजिस्टेंस कितनी है? 0, ठीक है। अब मुझे बताइए, जब ये मूव करेगा तो क्या ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन को काटेगा? मैग्नेटिक फील्ड लाइन को काटेगा मतलब इसमें ईएमएफ आएगा, ईएमएफ आएगा तो बोलेगा सर्किट कंप्लीट है तो करंट फ्लो करेगा, सही है। मुझे ये बताओ कि सर्किट का रेजिस्टेंस कितना है? R, इसका रेजिस्टेंस 0, इसका 0, इसका R। ईएमएफ BLV, करंट के लिए BLV बाय R। अभी बहुत सारे पार्ट्स हैं। A rod of length L is kept on highly conducting rails। हमेशा आपको लिख के नहीं देगा कि रेजिस्टेंस 0 है, क्या लिख देगा? हाईली कंडक्टिंग है, हाईली कंडक्टिंग रेल्स है। यहाँ पे हाईली कंडक्टिंग रेल्स होगी, हाईली कंडक्टिंग रेल्स,
ठीक है, ओके। इनके ऊपर एक रॉड है या वायर है, वो इनके ऊपर चल सकता है, ठीक है। इन ए रीजन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड का रीजन है एज शोन, जैसे दिखाया गया है। इफ द रॉड मूव्स विद अ कांस्टेंट वेलोसिटी, अगर रॉड कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रही है ऑन दीज रेल्स, इन रेल्स के ऊपर, एज शोन, जैसे दिखाया गया है, फाइंड, क्या फाइंड करना है, ईएमएफ इंड्यूस्ड इन द रॉड। ईएमएफ बताइए, लेंथ एल, मैग्नेटिक फील्ड बी, स्पीड बी, तो बीएल भी हो जाएगा ईएमएफ। व्हाट इज ईएमएफ भाई? बीएलवी, एल लेंथ की रॉड है, वी स्पीड से बी मैग्नेटिक फील्ड में चल रही है, तो मैग्नेटिक फील्ड ईएमएफ इंड्यूस कितना आ जाएगा, बीएल। सेकंड पार्ट क्या है, करंट थ्रू द रॉड, रॉड में करंट कितना होगा? ऑब्वियस सी बात है, यहां पे तो ओपन सर्किट है, यहां तो करंट जाएगा ही नहीं। करंट कहां चलता है तो ना, बंद रास्ते पे चलेगा या खुले रास्ते पे चलेगा? हाँ ठीक है, बंद रास्ते पे चलेगा। देखो ये कंप्लीट रास्ता है करंट को फ्लो होने के लिए, तो बोलो यहां से इस पूरे लूप में कांस्टेंट करंट होगा, जितना रेजिस्टेंस में होगा उतना यहां होगा, उतना यहां होगा, उतना यहां होगा, ऐसा ना। तो रॉड में करंट कितना होगा, जितना सर्किट में करंट है। बट बताओ व्हाट इज द करंट, टोटल ईएमएफ डिवाइड बाय टोटल रेजिस्टेंस, टोटल ईएमएफ ई बाय आर, बीएल बाय आर। हो गया भाई। पावर कंजम्पशन बाय आर, पावर कंजम्पशन कितना होगा? पावर कंजम्पशन बोलो, ये रेजिस्टेंस है, कौन सी पावर कंज्यूम करेगा, मैकेनिकल या इलेक्ट्रिकल? इलेक्ट्रिकल पावर कंज्यूम करेगा। आर रेजिस्टेंस है, इसका करंट आई है, आर रेजिस्टेंस कितना आ जाएगा, आई स्क्वायर आर, इसका पावर कंजम्पशन हो जाएगा। सही है भाई, तो बोलो पावर कंजम्पशन बाय आर इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर। आई कितना है, इसका होल स्क्वायर, ये आर और ये आर स्क्वायर बनेगा, कितना आएगा, बीएल होल स्क्वायर बाय आर। सही है, कोई दिक्कत? ठीक, ठीक है। फोर्थ, फोर्स अप्लाइड बाय मैग्नेटिक फील्ड ऑन द रॉड ड्यूरिंग मोशन, जब ये रॉड चल रही है कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रही है, तो इसने क्या पूछा है, फोर्स अप्लाइड बाय मैग्नेटिक फील्ड। नेट फोर्स नहीं पूछ रहा है, नेट फोर्स तो जीरो है, अभी तो कांस्टेंट वेलोसिटी चल रहा है, कांस्टेंट वेलोसिटी तो नेट फोर्स जीरो। अभी क्या हो रहा है, बोलो मैग्नेटिक फील्ड का फोर्स पूछ रहा है, मैग्नेटिक फील्ड में कितना फोर्स अप्लाई किया। अब मुझे बताओ, ये रॉड है, ईएमएफ है, करंट है इसके अंदर। अब ये वो केस बन गया कौन सा, कि रॉड, करंट कैरिंग रॉड प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड। जब करंट कैरिंग रॉड मैग्नेटिक फील्ड में रखी होती है तो उसके ऊपर फोर्स लगता है बी आई एल। वहां का मैग्नेटिक फील्ड, उस रॉड का, उस वायर का करंट और उस रॉड की लेंथ। सही है, तो बोलो इसके ऊपर लगने वाला फोर्स क्या आएगा, मैग्नेटिक फोर्स इक्वल टू, यहाँ का मैग्नेटिक फील्ड कितना है, बी गिवन है। व्हाट इज द करंट थ्रू दिस रॉड, डीएलवी बाय आर, डीएलवी बाय आर इंटू, तो बोलो b इंटू बी, बी स्क्वायर हो जाएगा, l इंटू एल, एल स्क्वायर हो जाएगा, v बाय। सही है भाई, कोई दिक्कत? तो बी स्क्वायर एल स्क्वायर v बाय आर, सिंपल है। अब वही बात है, ये सेम टू सेम क्वेश्चन है। क्या है इसमें, सेम एज प्रीवियस, बट रेजिस्टेंस ऑफ द रॉड इज आर। तो ये रॉड लगी है ना, जो ये मूव कर रही है v स्पीड से, इसकी रेजिस्टेंस दे रखी है आपको आर। तो बोलो इन दिस केस, बोलो यहां पे एक रेजिस्टेंस कैपिटल आर लगा हुआ है और इसका खुद का रेजिस्टेंस कितना है, स्मॉल आर। सही है, तो बताओ टोटल कितना रेजिस्टेंस हो गया, आर प्लस आर। सही है, तो अब देखो यही चार पार्ट्स हैं, यही करने हैं आपको। बोलो ईएमएफ इंड्यूस, बीएल रहेगा, करंट थ्रू द रॉड, टोटल ईएमएफ बाय, सही है। अच्छा, पावर कंजम्पशन बाय आर, बोलो आई स्क्वायर आर, यहां पे क्या आ जाएगा, सही है। कौन से का है, कैपिटल आर का कंजम्पशन, तो करंट इनटू कौन सा रेजिस्टेंस आएगा, करंट का स्क्वायर इनटू कौन सा रेजिस्टेंस, जिस जो पावर कंज्यूम कर रहा है, तो आर की बात कर रहा है तो आर है। स्मॉल आर होता तो यहाँ पे स्मॉल आर। सही है, और करंट का वैल्यू यहां से उठा के पुट कर दिया है, कोई दिक्कत है इसमें, ठीक है। फोर्स अप्लाइड बाय मैग्नेटिक फील्ड ऑन द रॉड ड्यूरिंग मोशन। सही है भाई, तो बोलो b इंटू आई, आई की जगह क्या आ जाएगा, बोलो b एल वी बाय आर प्लस। सही है, सेम टू सेम हो जाएगा, कोई दिक्कत, ये थोड़ा सा चेंज, ठीक है, ओके। सेम एज प्रीवियस, बट रेजिस्टेंस ऑफ द रेल्स इज लैम्डा ओम पर मीटर एंड रॉड हैज कांस्टेंट वेलोसिटी।
तो रॉड स्टार्ट मूविंग फ्रॉम नियर द रेजिस्टेंस आर। सेम टू सेम पिछले वाला क्वेश्चन ही है, लेकिन अब की बार क्या कह दिया कि ये जो रेल है ना, रेल ये वाली और ये वाली, इनकी रेजिस्टेंस जीरो नहीं है, इनकी रेजिस्टेंस भी सर्किट में गिननी पड़ेगी। सही है भाई, कोई दिक्कत? अच्छा, तो अब मुझे बताओ कि जब ये आगे जा रहा है तो बोलो इसका रेजिस्टेंस कितना ले लेंगे हम? स्मॉल आर, ये रेजिस्टेंस हो गया कैपिटल आर, और मान लो ये कुछ टी टाइम के बाद कुछ आगे चला गया है, यस और नो, टी टाइम के बाद कुछ आगे चला गया, तो बोलो स्पीड है इसकी v, टी टाइम के बाद ये कहां पहुंच जाएगा? यहां पहुंच जाएगा। व्हाट इज द डिस्टेंस? सही है, बोलो यहां पे भी ये वाला डिस्टेंस कितना आ जाएगा? तो डिस्टेंस की लेंथ पता है, इसका पर मीटर रेजिस्टेंस कितना है? लैम्डा। तो बोलो इसका यहां से लेके यहां तक का टोटल रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा? लैम्डा वीटी, और यहां पे भी लैम्डा वीटी। बताओ टोटल सर्किट का रेजिस्टेंस कितना दिख रहा है? आर प्लस लैम्डा वीटी प्लस लैम्डा वीटी। सही है, टोटल रेजिस्टेंस पता चल गया। तो बोलो व्हाट इज द ईएमएफ इंटू डीएलवी? व्हाट इज द करंट? ईएमएफ बाय रेजिस्टेंस, ईएमएफ इज डीएलवी डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस इज आर प्लस 2 लैम्डा वीटी। सही है, कोई दिक्कत? करंट आ गया। अब तीसरा क्या है? पावर कंजम्पशन बाय कैपिटल आर, तो आई स्क्वायर आर कर देंगे बस। और तीसरा क्या, चौथा क्या था? फोर्स अप्लाइड बाय मैग्नेटिक फील्ड बी आई एल, बी तो बी है, आई का वैल्यू निकाल लिया है, एल से बन गया। सही है, बी आई एल। बोलिए भाई, क्या इसमें कोई डाउट है आपको? ऊपर वाले क्वेश्चन में क्या था? अभी तक जो 3 क्वेश्चन किए हैं रेल प्रॉब्लम्स वाले, इसमें क्या था कि जो ये रॉड है इट वाज मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी। कांस्टेंट वेलोसिटी से कैसे मूव कर पा रही थी? कोई ना कोई इसको खींच रहा होगा, यस और नो? कोई खींच रहा होगा, मैग्नेटिक फील्ड जो है ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा, तो एक्सटर्नल एजेंट ऐसे खींचेगा, तो दोनों मिला के क्या हो जाएगा? नेट फोर्स जीरो और कांस्टेंट वेलोसिटी। लेकिन अगर एक्सटर्नल एजेंट ना होता तो क्या होता? इसको हम इनिशियली वेलोसिटी देते, ऑपोजिट डायरेक्शन में क्या होता? मैग्नेटिक फोर्स लगता, कुछ टाइम के बाद इसकी स्पीड कम होने लग जाती। स्पीड कम होती तो क्या होता? ईएमएफ भी कम हो जाता, करंट कम हो जाता और फोर्स भी कम हो जाता। फिर फोर्स कम हो जाता तो एक्सेलरेशन भी ऑपोजिट डायरेक्शन में कम हो जाता और स्पीड कम हो जाती। सही है ना? तो एक स्पेशल टाइप का रिलेशन आपको देखने को मिलता। सही है, कह रहा है रॉड इज गिवन एन इनिशियल वेलोसिटी v नॉट एज शोन, फाइंड v एंड x एज ए फंक्शन ऑफ टाइम, ड्रॉ vt एंड xt ग्राफ, फाइंड x मैक्स। सही है, ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है आपके लिए और ये मैं आज नहीं करवा रहा हूं। व्हाट इज द वीडियो लेंथ? बहुत बड़ा तो कोई बात नहीं, बहुत टाइम लगेगा। तो यूं करते हैं, ये जो नॉट स्कूल वाले क्वेश्चन है ना, दे आर प्योरली फॉर कंपटीशन। ये लेवल कभी भी, ये जो क्वेश्चन है ना, वही ग्राफ बनाओ और कितना एक्स मैक्सिमम होगा, एक्स मैक्सिमम मतलब कितना आगे जाके ये रुक जाएगा। सही है, ये क्वेश्चन कभी भी स्कूल में नहीं आएगा। इट इज ओनली फॉर कंपटीशन। आई विल मेक अ वीडियो। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स वाली बात है सर, ये कहने वाले हो ना, कोई बात नहीं। ये भी क्वेश्चन उसी में करूंगा, ये भी उसी में करूंगा। केस ऑफ रोटेटिंग रॉड इन मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। 3 क्वेश्चंस 4 क्वेश्चंस जो हैं इनके लिए आई विल मेक अ वीडियो, ठीक है। आई विल मेक अ वीडियो ऑन द फोन पिक्चर, ठीक है। ओके, केस ऑफ रोटेटिंग रॉड इन मैग्नेटिक फील्ड। अगर कोई रॉड मैग्नेटिक फील्ड में रोटेट करने लग जाए, घूमने लग जाए, तो क्या होगा? मैग्नेटिक फील्ड लाइन को तभी भी काट तो सकती है। ऐसा इमेजिन करो कि आप खेत में गए हो तलवार लेके फसल काटने, टैलेंटेड है ना आप, आरी दराती नहीं लेके गए, क्या लेके गए? तलवार लेके, ठीक है। अब फसल ऐसे खड़ी है, ठीक है, फसल ऐसे खड़ी है, आपने क्या किया? बैठ गए आप और आपने तलवार को ऐसे ऐसे घुमाना चालू कर दिया, तो क्या आप मैग्नेटिक फील्ड लाइन को यानी कि फसल काट सकते हो? यस। चलते जाओ ऐसे ऐसे, यस और नो, काट सकते हैं ना। तो ऐसे ही हो रहा है, एक रोटेटिंग रॉड है, ठीक है। रोटेटिंग रॉड मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को काट सकती है कि नहीं काट सकती है?
काट सकती है? बोलो भाई, ये जैसे फॉर एग्जांपल ये रॉड है, ये ऐसे घूम रही है, ऐसे मैग्नेटिक फील्ड लाइन जैसे, बोलो ये जब ऐसे घूम रही है तो क्या ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन को कट कर रही है? जब मैग्नेटिक फील्ड लाइन को कट कर रही है तो हम क्या बोलेंगे? ईएमएफ विल बी इंड्यूस्ड, यस और नो? तो इतने ईएमएफ आएगा, सही है। फॉर एग्जांपल किसी भी मोमेंट पे ये ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से घूम रही है, या मैं कहूं इस डायरेक्शन में जा रही है, हम क्या करेंगे? v क्रॉस b करेंगे, यानी कि ये वाला टर्मिनल पॉजिटिव हो जाएगा और ये वाला टर्मिनल नेगेटिव हो जाएगा, यस और नो? तो आपको बताना है कि टोटल ईएमएफ कितना होगा। रॉड की लेंथ है L, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड है B और ओमेगा आपको गिवन है, सही है। अब बताओ इस पॉइंट की स्पीड और इस पॉइंट की स्पीड सेम होगी या अलग अलग होगी? अलग अलग होगी, है ना। आपको याद होगा थीटा इज इक्वल टू एल बाय आर, ओमेगा इज इक्वल टू वी बाय आर, याद आ गया ना। बोलो v इज इक्वल टू क्या होता है? आर ओमेगा, सही है, ठीक है। स्पीड को कैसे निकालते हैं? डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन मल्टीप्लाई बाय ओमेगा। तो हमने इसको सॉल्व करने के लिए क्या किया भाई, अलग अलग पॉइंट की अलग अलग स्पीड है तो अलग अलग ईएमएफ होगा, टोटल निकालने के लिए इंटीग्रेशन का सहारा लेना पड़ेगा। वही पुराना तरीका सेंटर ऑफ मास में सीखना चालू किया था। एक्स डिस्टेंस पे एक dx लेंथ का पोर्शन ले लेंगे जिसमें ईएमएफ कितना होगा? डी इंड्यूस होगा, सही है। बोलो इसकी स्पीड अगर मैं कह दूं कि कुछ v है तो बोलो फॉर दिस वेरी स्मॉल रॉड मूविंग इन मैग्नेटिक फील्ड व्हाट इज द ईएमएफ? डी। और ईएमएफ क्या होता है? v इंटू एल इंटू बी। यहां का b, यहां का l, इसका v, सही है। तो बोलो डी का वैल्यू क्या आ जाएगा? बी एल बी। b है b, लेंथ ऑफ दैट स्मॉल रॉड इज dx एंड व्हाट इज द स्पीड? v, ठीक है भाई, ओके। v का वैल्यू बताना मुझे, दिस इज द एक्सिस ऑफ रोटेशन। बोलो यहां से कितना डिस्टेंस है? ये x डिस्टेंस है ना। तो बोलो v इज इक्वल टू आर ओमेगा में, बोलो स्पीड तो हमको निकालनी है, व्हाट इज द r? डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन, दिस इज x, सही है, एंड ओमेगा इज इक्वल टू, सही है। तो क्या आ जाएगा बताना? v इज इक्वल टू x ओमेगा, सही है। ये dx आ गया यहाँ पे, ये b आ गया, सही है भाई। इंटीग्रेट कर दें, सही है। बोलिए dE का इंटीग्रेशन e हो जाएगा, सही है। यहाँ पे हु इज द वेरिएबल? x इज द वेरिएबल। x का वैल्यू कहां से शुरू होता है? 0 से शुरू होता है और कहां तक जाता है? L तक, सही है। तो इंटीग्रेशन वैल्यू फ्रॉम 0 टू L, तो b इंटू ओमेगा इंटू x इंटू dx आ गया आंसर। 3 ओमेगा बाहर, x dx का इंटीग्रेशन x स्क्वायर बाय 2, 0 से L है तो एक बार L रख देंगे, 0 रखेंगे, 0 को हटा दो, L स्क्वायर बाय 2, बोलो b ओमेगा L स्क्वायर बाय 2, b ओमेगा L स्क्वायर बाय 2, इतना ही होगा, सही है भाई। कोई दिक्कत? बिल्कुल सिंपल साधारण बात है, सही है, सही है। हमेशा ध्यान रहे पॉजिटिव टर्मिनल कैसे निकालेंगे। मान लो ऐसे घूम रहा है तो बोलो v क्रॉस b कर देंगे, ऐसे आएगा, तो यहाँ पे पॉजिटिव है, उधर नेगेटिव, सिंपल है भाई। ये देखिए आपको बताना है कि एक रॉड है, टोटल लेंथ इसकी L है, आपको बताना है VA माइनस VB कितना होगा? VA माइनस VB कितना होगा? VA माइनस VC कितना होगा? समझ में आया? बोलो ये रॉड ऐसे घूम रही है तो बोलो V क्रॉस B करके ये पॉजिटिव टर्मिनल है, ये हाई पोटेंशियल है, ये उससे लो है और ये सबसे लो है। VA माइनस VB कर रहा है। मैं कहता हूं यहां से यहां तक का लेंथ कितना है? L बाय 2, फॉर्मूले में रख दो b ओमेगा L बाय 2 का होल स्क्वायर और 1 बाय 2 अलग से लगा हुआ है, तो ये कितना आ जाएगा? b ओमेगा L स्क्वायर बाय 8, सही है। आंसर 1 बाय 8 b ओमेगा L स्क्वायर। और बोलो VA माइनस VC कितना आएगा? टोटल लेंथ L, 1 बाय 2 b ओमेगा L स्क्वायर। आ गया आंसर? होने भाई मुश्किल है क्या? ठीक है। दिस रोटेटिंग रॉड कैन बी प्लेस्ड इन एन अरेंजमेंट सो दैट करंट फ्लोज थ्रू इट। इस रोटेटिंग रॉड को इस तरह के अरेंजमेंट में भी रखा जा सकता है कि इसमें से करंट फ्लो करने लग जाए। रोटेटिंग रॉड को एक वायर के ऊपर रख दिया है यहाँ पे, ठीक है, और ये जो वायर है
ये वायर नीचे से ऐसे रेजिस्टेंस के थ्रू होते हुए इसकी इस वाले एंड से कनेक्ट होता है, ठीक है। ये एंड कहां मूव कर रहा है, वायर के ऊपर स्लाइड कर रहा है, ठीक है ना। ऐसे इमेजिन करो लोहे का वायर है, ठीक है, और लोहे के वायर के ऊपर, जहां पे वायर है उसके ऊपर ये ऐसे ऐसे घूम रहा है, सही है। तो बोलो इसमें से करंट फ्लो करेगा, रेजिस्टेंस में जाएगा और वापस उसमें आ जाएगा। तो बोलो करंट का लूप बन रहा है कि नहीं बन रहा है। फॉर एग्जांपल जब ये रोटेट कर रहा है तो बोलो करंट ऐसे जाएगा, यहां से जाएगा और यहां से वापस आ जाएगा। जैसे कंप्लीट लूप बन रहा है। इस वायर का रेजिस्टेंस 0 है, यहां का रेजिस्टेंस R है, व्हाट इज द करंट, ईएमएफ इंड्यूस तो 1/2 d ओमेगा L स्क्वायर होगा। लेंथ L है, b है और ओमेगा है, तो d ओमेगा 1/2 d ओमेगा L स्क्वायर, सही है। अच्छा व्हाट इज द करंट, टोटल ईएमएफ d 1/2 d ओमेगा L स्क्वायर डिवाइड बाय रेजिस्टेंस R, सही है बच्चों, समझ में नहीं आ रहा, सही है। तो ये फॉर्मूला याद करके आएंगे, ठीक है। टॉर्क वाले क्वेश्चन को, ठीक है। We'll do it tomorrow. Thank you for your time. I'll see you tomorrow.